अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2B और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1। देखें अब अभी तक तो अगर जैसे आपके पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती थी इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है, हमें नहीं पता। अब अगर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 या प्लस 3 या वॉट जो भी, तो अब आपके पास कर्व इसका कुछ इस तरह से बना करेगा, ठीक है ना। अब आप आदत डाल लें, अगर ये प्लस होगा तो कर्व इस तरह से बनेगा अपसाइड डाउन, ठीक है ना, ओपन कर्व। और अगर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x या -3 वगैरह वट जो भी होगा, तो इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये अब आप समझ लीजिए। बाकी इसके बाद क्यूब के भी कर्व होते हैं, वो हम आपको इसके बारे में आगे चल के बाद में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो जो समझाने वाली चीज़ थी वो हम आपको यहाँ पर बताने लगे। कह रहे हैं इन द फिगर द कर्व, कर्व हमेशा y का होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर है, मैं क्यूब लिखने लगा था, प्लस 7x प्लस 6 कट्स द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। देखो भाई, आपके पास जब लाइन होती है ना इस तरह से, तो ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है, ठीक है। कभी भी अगर लाइन आपका, कर्व आपका इस तरह से गया है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये जो आपका होता है ना, यहाँ पर हमेशा y एक्सिस 0 होगा, ठीक है, दोनों तरफ। जब भी कभी कर्व आपका x एक्सिस से टच होगा तो y 0 हो जाएगा, और कर्व आपका y एक्सिस से टच होगा, ये देखो, एट x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0 एट x एक्सिस, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0, ये कहाँ पर है, एट y एक्सिस, y एक्सिस पे x इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ए की अगर आप बात करें तो इक्वेशन है, हम यहाँ लिख देते हैं एट पॉइंट ए, आपको समझाने के लिए। एट पॉइंट ए इट कट्स एट एक्स एक्सिस, सो y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, दोबारा लिखते हैं इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, प्लस 7x प्लस 6, मिडिल टर्म तोड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 ज़ा 6, 6x प्लस एक्स प्लस 6, लेफ्ट हैंड साइड पे अभी 0 चल रहा है। x कॉमन ले लें तो x प्लस 6 प्लस 1 कॉमन ले लें जब कुछ नहीं है तो x प्लस 6, ठीक है। x प्लस 6 की दो ब्रैकेट्स हैं, कॉमन ले लीजिए, बाकी पीछे बच गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जब x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x प्लस 6 है तो -6 हो जाएगा, और x प्लस 1 है तो x -1 हो जाएगा। आपके पास a जो है वो थोड़ा सा दूर था 0 से, तो हम इसे मानेंगे a, x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 0, और जो b है वो 0 के थोड़ा थोड़ा करीब था, तो हम इसको मानेंगे -1 और 0। देखें यहाँ पर अगर आप कर्व में आए तो ये 0 के करीब है, b जो है 0 के करीब है, तो -1 होगा इधर और -6 होगा y 0 से थोड़ा सा दूर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं हमें जनाब, नहीं रुको, कहाँ गया एक्स में सवाल पढ़ने दें मुझे ज़रा प्लीज़। ए बी एंड द वाई एक्सिस एट पॉइंट सी, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट सी। अच्छा, सी के भी कोऑर्डिनेट मालूम करने, अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट मालूम करने। देखें सी एट पॉइंट सी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, एट पॉइंट सी कर्व कट्स एट वाई एक्सिस, सो x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 6, तो y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह 0, फिर ये 0 प्लस 6, तो y इज इक्वल्स टू 6। तो दैट मीन्स c के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 6, तो यानी कि ये यहाँ से ये जो पॉइंट है आपका, ये c जो है वो 6 है आपका, ठीक है। दैट्स इट, बहुत छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ भी था, सिर्फ समझने की 2-3 चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा, इसे इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं,
मुझे ज़रा इसको एडजस्ट करने देंगे, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y करस्पॉन्डिंग आर गिवन। -5 पे 7, -4 पे है, x का -4 रखें, x की जगह -4 रखें, -4 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह -4 -8, -4 का स्क्वायर ब्रैकेट में रखिएगा कैलकुलेटर में तो 16 आएगा, और अगर -4 बिना ब्रैकेट के रखेंगे तो -16 आंसर आएगा। तो बेहतर ये कि -4 ब्रैकेट के अंदर रखिएगा कैलकुलेटर में। प्लस माइनस माइनस 2 4 8 -8, 16 -8 जो हो जाएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा 0। तो a हमारे पास 0 आ गया। अब b मालूम करने के लिए x की जगह 1 रखना है, ठीक है। x की जगह 1 रखेंगे, माइनस का 1, ठीक है, पॉजिटिव 1 है, सॉरी पॉजिटिव 1 है, सॉरी मेरी गलती है, ये रहा पॉजिटिव 1 रखना है, ठीक है, x की जगह। +1 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 और -8, 1 + 2 1 = 2 -8, 2 + 1 3 -8 माइनस का 5। तो b आपके पास माइनस का 5 है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। ओके सर, अब मुझे चाहिए ग्राफ पेपर पे आते हैं, इसे ग्राफ में चेंज करते हैं, ठीक है जी। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2, ठीक है जी। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि मुझे इक्वेशन पूरी मिल जाए, सही है। a = 0 है और b = -5 है। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द y एक्सिस। ओके जनाब, कोई मसला नहीं है, अभी बना देता हूँ मैं आपको। पहले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँ खुद से देख करके सेंटर में, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके देखें, उन्होंने कहा था, देखें उन्होंने कहा है 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिखना है x एक्सिस पे। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि आप 2 बॉक्स छोड़ के 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 बॉक्स छोड़ के 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और 8। और लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 बॉक्स छोड़ के -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। और क्या कहा था उन्होंने, एंड यहाँ से पढ़ रहा हूँ, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस पे 1 बॉक्स छोड़ के 1 1 लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। मुझे कितने वैल्यूज़ चाहिए, अच्छा y की मुझे -8 -9 और 7 चाहिए, ओके 6 7 8 और 9 और -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ प्लॉटिंग के ऊपर, ठीक है। प्लॉटिंग का मुझे यकीन है आपको काफ़ी सबको बच्चा पता होगा। x का ये रहा हमारे पास, x का -5 लेफ्ट हैंड साइड पे -5 और ऊपर की तरफ 7, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे -5, लेफ्ट हैंड पे -5 और ऊपर 7, ये है यहाँ पर, ठीक है। x का -5 और y का 7, -4 का 0, क्योंकि a मेरा 0 था ना, a मेरा 0 था, तो -4 पे 0, -4 पे 0 यहाँ पर होगा, -4 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे -4 ना, और 0 का मतलब ना तो ऊपर ना तो नीचे। फिर है -3 का -5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे -3 और डाउनवर्ड -5, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे -3 और डाउनवर्ड -5 ये रहा, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे -2 डाउनवर्ड -8, ठीक है। -2 पर -8 आ गया ये, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे -1 डाउनवर्ड -9, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 डाउनवर्ड -9, और राइट हैंड साइड पे 1 और b हमारा -5 था, ठीक है। राइट हैंड साइड पे 1 डाउनवर्ड -5, ठीक है। राइट हैंड साइड पे 1 डाउनवर्ड -5, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे 2
और डाउनवर्ड या राइटवर्ड तो कहीं भी नहीं है ना, ये अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं पर भी नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे बस 2 जाना है, राइट हैंड साइड पे 2 हमें जाना है यहाँ पर, ठीक है, इधर। फिर उसके बाद है राइट हैंड साइड पे 3 और अपवर्ड 7, ठीक है, राइट हैंड साइड पे 3 और अपवर्ड 7 हमारा आएगा कुछ यहाँ पर, ठीक है, 3 के सामने। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें ये देखना था कि अब इसने इसको इनको एक और पॉइंट हमें देना चाहिए था ना, मैंने सारे लगा लिए ना, -2 1 0, x का 0 नहीं दिया हुआ इन्होंने ना, कि अगर हमारे पास x 0 होगा, x अगर 0 होगा, वो इन्होंने नहीं दिया हुआ। मैं आपको समझाता हूँ, अगर x हमारा 0 होगा तो वो -8 आएगा। कैसे भला, मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये भी समझा देता हूँ। x अगर 0 रख के देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स का 0, फिर x का 0, तो ये -8 भैया, तो y इज इक्वल्स टू -8 हो गया। और मुझे कैसे पता चल गया कि -8 ही आएगा, देखो इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस 2 यूनिट था और एक अपवर्ड था, तो यहाँ से 2 यूनिट और एक अपवर्ड होगा। अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इक्वल है, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ होता है, हर तरफ से इक्वल होता है, हर तरफ से इक्वल जाता है, ठीक है। तो लिहाजा मेरा कर्व यहाँ से होता हुआ, माफ़ कीजिएगा अगर मेरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाए, ठीक है, वो कहते हैं कि स्मूथ कर्व बनाइए, ठीक है। और स्मूथ कर्व बनाने के लिए पेंसिल को पीछे से पकड़ना पड़ता है और हाथ को पेपर से थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है, और हाथ के नीचे कोई पेपर या कोई प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे आपका हाथ आसानी से रोटेट हो सकता हो, ठीक है। ओके जी, ये हमारा कर्व बन गया, इससे बेहतर कर्व नहीं बना सकता, मुझे इतना ही आता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया, एक तो पार्ट हमारा ये हो गया था, फिर एक पार्ट हमारा ये वाला हो गया ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। यूज ए ग्राफ इन द पार्ट बी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 3। अगर y इज इक्वल्स टू 3 है तो जनाब हमें यहाँ से एक लाइन लेके जानी है स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ टच होंगे वो मेरे आंसर्स होंगे। एक मेरा यहाँ टच हो रहा है, तो मैं इसे सपोज कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू -4.5। आप 4.6 भी ले सकते हैं, 4.7 भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट मेरा यहाँ से जा रहा है, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 2.5। तो 2 आंसर है मेरे, ठीक है। एक आ रहा है x इज इक्वल्स टू -4.5 और एक आ रहा है x इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर क्या कहते हैं, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 3 हो गया, और द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मतलब ये है कि जहाँ से आपका कर्व वापस मुड़ गया, वो ये रहा मेरा मिनिमम वैल्यू। कर्व मेरा मुड़ गया है -9 से, तो ये है मेरा y इज इक्वल्स टू -9, ठीक है। जहाँ से भी मुड़ेगा उसे आपने y में ही लेना है, ठीक है। तो उन्होंने y ही लिखा था, मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल्स y, तो y इज इक्वल्स टू -9 से कर्व वापस आकर मुड़ गया, आगे डेड एंड था, गाड़ी मोड़ ली उसने, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद है स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। ओके, वो जो मैंने आपको बताया नहीं था, ये अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से ये बराबर है इक्वल, यहाँ से ये बराबर, यहाँ से ये इक्वल है, यहाँ से ये इक्वल है, यहाँ से ये जितना दूर है वहीं से ये इतना दूर है। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ से दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल डिस्टेंस पर आए हुए हैं। इस पॉइंट पर ये है लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट मेरा, ठीक है। तो एक लाइन हम बनाएंगे यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगी कि लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी, और ये कहाँ पर है, ये x इज इक्वल्स टू -1 पर है, ये रहा मेरा पॉइंट। लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा x एक्सिस की होती है, x की होती है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -1, ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।